हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकृति और मैं उत्तराखंड से हूँ। मुझे ना कहानियाँ बहुत पसंद है, खासकर अपने उत्तराखंड की। वैसे तो हमारा राज्य है बहुत छोटा सा, लेकिन किस्से, कहानियाँ, संस्कृति इन सब में ना बहुत बड़ा है यार। हर कोई कहता है ना, हमारे देश में जो रजवाड़ों की संस्कृति, जो रजवाड़ों की कहानी है, वो सिर्फ राजस्थान में बहुत रिच और बहुत फेमस है। हाँ है भी, लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तराखंड का कल्चर, उत्तराखंड की राजवंशीय परंपराएं कुछ कम नहीं थी। हाँ, ये कुछ ज़्यादा लाइमलाइट में आई नहीं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत से ऐसे राजा, बहुत से ऐसी रानियाँ थी जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हमारे देश की जो राजवंशीय परंपरा थी, इसमें रानियों और राजमाताओं की भूमिका बहुत ही अहम थी। उन्होंने बहुत बड़े किरदार निभाए थे। अब चाहे तो आप ले लो रानी लक्ष्मीबाई को ले लो, रानी रुद्रम्मा को ले लो, रानी कर्णावती तो काफ़ी फेमस थी, वो तो है ही अपनी उत्तराखंड की। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी रानियाँ थीं। चाहे आप साउथ की फेमस फिक्शन मूवी बाहुबली ले लो, उसमें राजमाता शिवगामी देवी का क्या कैरेक्टर था, वाह। लेकिन हमारे उत्तराखंड में भी एक ऐसी राजमाता थी, शायद जिनके बारे में ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने सुना भी होगा उनको भी शायद उनकी सभी चीज़ें या सारी बातें नहीं पता होंगी, या हो सकता है पता भी हो। मैं आज आपसे रूबरू कराना चाह रही हूँ ऐसी एक राजमाता, एक रानी को, जो हमारे उत्तराखंड में हमारी टिहरी रियासत से थी और उनके दिलों में वो आज भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जियाजी हुजूर रानी जी गुलेरिया की। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनको मतलब रानी जी गुलेरिया क्यों कहते थे। इवन इनको जियाजी हुजूर रानी जी गुलेरिया कहते थे, तो इनको ये ऐसा क्यों कहते थे? इनका कुछ नाम तो रहा होगा। तो वैसे इनका वास्तविक नाम जो था वो था कुंदन देई, लेकिन इनको रानी जी गुलेरिया इसलिए कहते थे क्योंकि ये थी हिमाचल प्रदेश के गुलेर वंश से। अब गुलेर वंश से जब ये शादी करके राजा प्रताप शाह के साथ टिहरी आई, तो टिहरी की प्रजा ने इनको सम्मान में रानी जी गुलेरिया कह के पुकारा और वो इसी नाम से लोकप्रिय रही हमेशा। बात करें सन 1886 की, जब राजा प्रताप शाह का अचानक से देहांत हो गया और तब रानी जी की उम्र महज 32 साल थी। रानी जी के दोनों बच्चे, कुंवर कीर्ति शाह, कुंवर विचित्र शाह, दोनों बहुत छोटे थे। कुंवर कीर्ति शाह तो महज 12 साल के थे। 1 साल का अंतराल तो उनका दुख में ही चला गया, जिसके दौरान उन्होंने पूरे राज्य में शोक मनाया और उस दौरान पूरा राजकाज संभाला राजा प्रताप शाह के छोटे भाई कुंवर विक्रम शाह ने। एक और ख़ास बात थी रानी जी की, वो बहुत ही धार्मिक और कला प्रेमी थी। उन्हें कला से इतना ज़्यादा प्यार था कि उन्होंने पूरी टिहरी रियासत में, पूरे टिहरी शहर में अलग अलग जगह पे मूर्तियाँ, मंदिर बनवाए थे। उन्होंने अपने महल के नीचे भी श्री बद्रीनाथ जी, श्री केदारनाथ जी, श्री गंगा जी और श्री रंगनाथ जी के मंदिर बनवाए थे। और आपको जान के हैरानी होगी कि उन्होंने जो ये मंदिर बनवाए थे, उसके लिए उन्होंने राज खजाने से कुछ भी नहीं लिया था। उन्होंने अपने आभूषण, अपने गहने होते हैं, उन्हें बेचकर ये मंदिर बनवाए थे। उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए भी जगह जगह धर्मशालाएं बनवाई थी, जिसको मैनेज करने के लिए उन्होंने एक समिति भी बनाई थी, ताकि तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रानी जी का नाम जियाजी क्यों पड़ा। और ये तो आपको पता होगा कि जियाजी का मतलब क्या होता है। जियाजी माँ को कहते हैं। उनका नाम जियाजी इसलिए पड़ा, और जियाजी उनको नाम दिया उनकी टिहरी की जनता ने। वो क्यों दिया, वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे देश में समय समय पे बहुत सारी कुरीतियाँ रही हैं, जो धीरे धीरे ख़त्म भी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो अभी भी चली आ रही हैं। खैर, उस समय टिहरी में विसाखेंड पाला जैसी कुरीतियाँ थी, जिनसे रानी जी ने टिहरी की जनता को छुटकारा दिलाया था। और इसी वजह से टिहरी की जनता इन्हें माँ मानने लगी और इनको जियाजी से संबोधित करने लगी, और अब इनका नाम हो चुका था जियाजी हुजूर रानी जी गुलेरिया। रानी जी का शासन भले ही बहुत लंबा ना रहा हो,
लेकिन उस लिमिटेड टाइम पीरियड में भी उन्होंने अपना वो इम्पैक्ट लोगों के दिलों में छोड़ दिया था, अपनी वो छाप छोड़ दी थी कि लोग उन्हें सदियों तक याद करते रहे। रानी जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके सम्मान में पंडित महेशानंद नौटियाल जी ने एक मानपत्र लिखा था, जो लिखा तो गया था गढ़वाली भाषा में, क्योंकि उस टाइम पे, उस समय पे गढ़वाली भाषा में ही जो भी राजकाज की चीज़ें होती थी वो काम सारा गढ़वाली भाषा में होता था। तो वो लिखा गया था गढ़वाली और संस्कृत भाषा में, और उसको अनुवाद किया था ब्रज भाषा में फेमस पेंटर और कवि श्री मोलाराम तोमर जी ने। और इसी के साथ उन्होंने एक नई राह खोल दी थी ब्रज भाषा की हमारे उत्तराखंड में। फाइनली सन 1892 में रानी जी ने पूरा कार्यभार सौंपा कुंवर कीर्ति शाह को, क्योंकि वो अब हो चुके थे कार्यभार संभालने के लायक। तो वो अपना कार्यभार संभाल रहे थे, अपना राजकाज चला रहे थे, और हमारी रानी जी हमेशा के लिए अपनी जनता के लिए, अपने राज्य के लिए जियाजी बनी रही। तो कुछ ऐसी थी हमारी जियाजी हुजूर रानी जी गुलेरिया। और ऐसी बहुत सी शख्सियतें हमारे उत्तराखंड में, जिनको मैं लेके आऊँगी अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।